नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हरियाणा के पंचकुला में एक ही परिवार के 7 लोगों ने खुदकुशी कर दी और एक लेटर भी छोड़ा। और शुरुआती जांच में जो तस्वीर निकलकर सामने आई उसके मुताबिक इस परिवार पर करोड़ों का कर्ज था और उस कर्ज के बोझ तले दबे इस परिवार ने खुदकुशी को ही अपना अंतिम रास्ता समझा। और धीरे धीरे जब इसकी परतें खुलने लगी तो कुछ सवाल भी खड़े हुए। एक सवाल इनके परिजनों ने ही उठाया है, जो इनकी फैमिली से जुड़े हुए लोग हैं। वो ये कह रहे हैं कि परिवार तो बहुत खुश था, खुदकुशी जैसा तो कोई एंगल इसमें हो ही नहीं सकता। इस तरीके के सवाल भी उठ रहे हैं। लेकिन इस बीच एक सुसाइड नोट की बात हो रही थी, लेकिन अब 2 सुसाइड नोट की चर्चा है। चिराग, क्या है पूरा मामला जिस तरीके से हमने कल देखा? और अब परिजन तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि नहीं साहब, परिवार तो बहुत खुश था, बहुत हैप्पी थे, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया? हालांकि जो शुरुआती जांच है उसमें तकरीबन 20 करोड़ रुपए कर्ज की बात सामने आई है। 2 सुसाइड नोट मिले, क्या कहते हैं ये सुसाइड नोट? पहले आपके सवाल पर आता हूँ, जो आपका क्वेश्चन है। परिवार कुछ भी कहे, लेकिन सच्चाई तो ये है कि कोई ऐसे तो नहीं मरता। बिल्कुल जाहिर सी तो बात जाहिर है है। वो परेशान रहा होगा या वो अपनी परेशानी को सॉल्व नहीं कर पा रहा होगा। और परिवार के लोग, आरोप तो उल्टा है कि वो मदद नहीं कर रहे थे। खैर, जो डीसीपी क्राइम है अमित दहिया, उनका कहना है कि 2 सुसाइड नोट मिले। एक कार की डैशबोर्ड से बरामद हुआ और एक जो मिला है वो बैग में रखी डायरी के अंदर मिला। अब सवाल ये भी उठता है अनूप के 2 सुसाइड नोट का क्या मतलब है। हाँ। अगर कोई शख्स इस तरह की माइंडसेट में है कि वो चाह रहा है कि वो सबको ख़त्म कर दे, अभी तो ये भी क्लियर नहीं है कि किसने जहर दिया या उन्होंने खुद अपनी मर्जी से लिया, क्योंकि अब तो जो सारे करेक्टर्स थे वो सभी चले गए, कौन बताएगा। तो ऐसे में जो ये वाली बात है कि 2 सुसाइड नोट, ये बड़ी अजीब सी एक थ्योरी इसमें निकल कर आई है कि भाई 2 बार क्यों मिले हैं, यूजुअली एक ही मिलता है। तो इसकी भी जांच चल रही है। लेकिन दूसरी चीज़ ये, आप सोचिए 20 करोड़ का कर्ज, 5 साल तक परिवार गायब रहता है और उसके बाद हिमाचल में उनका बिजनेस होता है स्क्रैप का। उसके बाद वो शिफ्ट जो हो जाते हैं वो देहरादून में हो जाते हैं, पंचकुला भी रहते हैं कुछ समय, और अब तो पंचकुला ही रह रहते हैं, ऐसी जानकारी निकल कर। सवाल ये उठता है कि 20 करोड़ का अगर कोई आपके ऊपर कर्जा हो जाए तो वो कोई ऐसे एक दिन में नहीं हुआ है। हो सकता है कि बिजनेस को ग्रो करने के लिए बैंक से लोन लिया गया हो, तभी बैंक ने फैक्ट्री सीज की, ये भी पता चला एक घर सीज किया, कुछ व्हीकल्स सीज किए। तो जो इसमें जो मुझे समझ में आ रहा है, जो इसमें एक घर में एक जो सदस्य थे प्रवीण मित्तल, मेन वही व्यवसायी हैं, वही स्क्रैप का बिजनेस संभाल रहे थे। हो सकता है रिस्क कैपेसिटी उन्होंने ली हो जीवन में कि मुझे कुछ बड़ा करना है, तो बड़ा करने के लिए मुझे बैंक से लोन लेना पड़ेगा, मैं कुछ पैसा लगाता हूँ, मैं कुछ कमाऊंगा उससे, और गेम उल्टा हो गया। ऐसा अक्सर देखते हैं हम कि भाई बिजनेस नहीं चला, और बिजनेस नहीं चला तो आपकी देनदारी बढ़ गई। अब देनदारी में ये जो जानकारी, आदमी जब जब कोई मौत को गले लगाने जैसा कदम उठाता है तो ये समझ लीजिए कि अब उसके सारे दरवाजे बंद हो गए हैं उसकी अपनी तरफ से। आप अनूप सोचिए 20 करोड़ रुपए का अगर आपके ऊपर लोन हो जाए तो आप यहाँ तो 1 लाख में ही लोगों को पसीने आने लग जाते हैं, लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास से लोगों। कोई कंपनी है, दिवालिया भी तो होती है, मतलब मौत ही। मैं आपकी बात मान रहा हूँ। यहाँ तो लोग कर्जा ले लेके भाग भी गए देश से। ऐसे भी है, ऐसे भी है, या ज्यादा से ज्यादा हजारों करोड़ रुपए, ये तो 20 करोड़ की बात है। आप विजय माल्या की बात कर रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूँ। हाँ, विजय बिल्कुल माल्या है, बहुत मेहुल चौकसी है, मतलब लंबी कतार है ये। तो अलग अलग माइंडसेट है। कई लोग होते हैं जो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते, या उनको लगता है कि वो नहीं पे कर पाएंगे, या उनको लगता है कि अगर मैंने पे नहीं किया तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, मैं जेल चला जाऊंगा, परिवार की बदनामी हो जाएगी, क्योंकि परिवार के और लोग तो जेल नहीं जाएंगे, वही जेल जाएगा। मिडिल क्लास को तो अपनी इज्जत से बढ़कर तो कुछ है नहीं। तो वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। अब ऐसे में देखिए, 2 फ्लैट, एक फैक्ट्री और कुछ वाहन जब्त किए थे बैंक ने, तो इसका मतलब बैंक से लोन लिया था, जो अभी तक समझ में आ रही है। अब देखिए, अंदर की बात कोई बताने को तैयार नहीं है परिवार। कुछ लोगों को पता जरूर होगी, और नेचुरली 5 साल से जब आप अलग रह रहे हैं, बैंक आपको खोज रहा होगा, आपके वेयर अबाउट्स पता कर रहे होंगे। ये भी जानकारी मिली है कि कुछ लोग इनको फ़ोन करके धमका भी रहते हैं। अब फ़ोन करके धमका रहे तो इसका मतलब फ़ोन नंबर मिल गया, आपकी लोकेशन मिल गई कहीं से। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, जब आप एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि जिन लोगों को आपने पैसे देने हैं वो आपको छोड़ देंगे। नहीं, अगर बैंक से ही लोन लिया हुआ है तो बैंक आके गला तो दाब नहीं देगी। नहीं, जो एज पर लीगल कार्रवाई वो एज पर लीगल कार्रवाई ही करेगी। बैंक जेल में डालेगी, फांसी पर तो चढ़ा नहीं देगी। लेकिन ऐसे में खुद ही मौत को गले लगाना, ये मतलब आप समझ में क्यों नहीं आती ये बात? एक परिवार जो लैविश लाइफस्टाइल जी रहा था,
अगर कोई 20 करोड़ रुपए अपने बिजनेस में लगा रहा है तो अनूप ये तो बहुत क्लियर कट है जाहिर कि सी बात है। उनकी लाइफस्टाइल कोई हल्की फुल्की नहीं रही होगी। अभी तो ये भी साफ नहीं हुआ कि प्रवीण मित्तल जो पहले जहाँ रहते थे, यानी कि सबसे पहले बद्दी में इनकी स्क्रैप की दुकान थी, हिसार से फैमिली है, वहाँ कितना बड़ा घर था, वहाँ कितनी इनकी वेल्थ थी, सोना चांदी, फिक्स डिपॉजिट, सेविंग्स कितना था, किस लेवल का बिजनेस है। तो बहुत सारी जानकारी अभी अंदर की नहीं निकल कर आई है, लेकिन जो समझ में आ रही चीज़ है वो ये ज़रूर समझ में आ रही है कि एक शख्स है जो एक रिस्क कैपेसिटी के चक्कर में उसने बहुत सारा लोन ले लिया कि मैं अपने बिजनेस को ग्रो करूंगा, लेकिन शायद वो नहीं हो पाया और उसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि उसने सोचा कि ये तो मैं बर्बाद हो गया, अब तो मुझे लोग ढूंढ रहे हैं, अब तो बैंक वाले मेरे पीछे पड़े हैं, मैं आज नहीं तो कल पकड़ा जाऊंगा, मेरा परिवार बिखर जाएगा, मैं जेल चला जाऊंगा। ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में नहीं होगी और ऐसे में मेरे परिवार, और आप सोचिए इस समय वो आदमी क्या कर रहा है, एक टैक्सी चला रहा है। जो आदमी स्क्रैप का बिजनेस हैंडल कर रहा हो, 20 करोड़ जिसने तो लोन लिया हो, आप ये कह रहे हैं कि वो जो एक लग्जरियस लाइफ जो वो जी रहा आदत था, जो उसकी थी, जो उसकी आदत थी, और उसके बाद जब वो फिर उसको एकदम एक आम आदमी की तरह, एक मेहनतकश इंसान की तरह जीना पड़ा, तो ये उससे क्या बर्दाश्त नहीं हो रही थी? Naturally। उस फैमिली से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था, और ये इसके पीछे कुछ और चीजें हैं जिस पर अभी पर्दादारी, हो क्योंकि सकता देखिए है, फैमिली हो सकता जो है। बात कह रही है कि तो बहुत खुश थे, तो आदमी इतने तनाव में करोड़ों के कर्ज के बोझ तले दबा हुआ, एक लेविश लाइफ छोड़कर इस तरीके से मेहनत कश करता हुआ इतना खुश भी रहेगा फिर? नहीं, मतलब मुझे जो चीज़ देखिए, समझ में आ अगर रही है, आप गरीब हो गए हैं अमीर से, तो कम से कम आप रिश्तेदारों को दिखाने के लिए तो नहीं हंस सकते ना। सिर्फ आप खुश थे इसलिए खुश उनको लग रहे होंगे। अब पता नहीं वो कितना सच है उनका क्लेम, पहली बात। दूसरी बात, जो ये वाली बात है, ये बात भी सच है कि आपने जो लोन लिया और उसके 5 साल आप गायब रहे, तो ये भी बहुत लंबा पीरियड है कि आपने झेला। ऐसा तो नहीं कि आपने एकदम सुसाइड का जो है वो फैसला ले लिया, आपने काफी टाइम झेला, आपने सोचा, ये कोशिश की कि मैं अपनी सिचुएशन को सुधार लूं, और इसी के सेंस में शायद आप टैक्सी भी चलाने लग गए, आपने बच्चों को सरकारी स्कूल में डाल दिया, आपने अपने खर्चे कम कर दिए। नेचुरली भाई इंसान अपनी जब चादर छोटी होती है तो उस हिसाब से जो इनके फैसले लेता है। जो इनके भतीजे हैं प्रवीण के, जो मृतक हैं अंकित मित्तल, उनका ये कहना है कि 2007 में चाचा के ऊपर बैंक का कर्ज था, लेकिन तब उन्होंने इस तरह का फैसला नहीं लिया। अब तो कर्ज के चलते सुसाइड का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके बाद पुलिस हत्या और सुसाइड दोनों एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और अंकित ने यह भी बताया कि 30 अप्रैल को चाचा पूरे परिवार के साथ भाई की शादी में शामिल होने दिल्ली आए थे। पूरा परिवार बहुत खुश था, चाचा ने डांस किया। 10 दिन पहले भी चाचा से बात हुई थी, तब भी उनसे बात करके ऐसा नहीं लगा कि इस तरीके की चीज़ें हो जाएंगी। और अब तो क्या कुछ अचानक से कोई चीज़ ऐसी हुई, या कोई उन्होंने प्राइवेट इंसान से कर्ज ले रखा था, वो धमकी थी, या सिर्फ बैंक का ही था? ये सब तो डिटेल की बात है ना चिराग। ये भी आपकी बात सही है कि हो सकता है किसी प्राइवेट आदमी से भी कर्ज लिया हो, लेकिन ये जो सिचुएशन बता रहे हैं कि खुश थे, देखिए 20 दिन पहले कोई आदमी खुश है, इसका मतलब ये नहीं कि वो 1 घंटे में कुछ नहीं कर सकता, डिसीजन ले सकता। आप समझिए बात को, वो तो किसी भी पल उसके दिमाग में चीज़ आ जाए या बैठ जाए, ये कहा। अब मैं आपको बताता हूँ जो उल्लेख किया उन्होंने सुसाइड नोट में, बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़। आप देखिए वो लिखते हैं, मैं करोड़ों के कर्ज में डूबने के बाद उनके पास कोई सहारा नहीं मिला, ना बैंकों से राहत मिल रही थी, मतलब बैंक अपना काम कर रहा था, भाई पैसे दीजिए आप, ना रिश्तेदारों से मदद मिल रही थी, कोई रिश्तेदार उनका नहीं खड़ा था। आप सोचिए प्रवीण मित्तल की वाइफ थी, उनके इन लॉज भी रहे होंगे, उन्होंने भी कोई मदद नहीं किया, उनकी हैसियत नहीं रही होगी, व्हाटएवर। इसके अलावा नोट में लिखा है, हमने बहुत कोशिश की, कोशिश तो लगातार कर रहे थे, 5 साल से जो आदमी गायब है, एकदम तो 20 करोड़ का कर्जा लेकर वो सुसाइड नहीं कर लिया उसने। बिल्कुल, बिल्कुल 5-10 साल वो एफर्ट मारता रहा कि शायद कुछ रिवाइव हो जाए चीजें, मैं कुछ एफर्ट मारूं, कुछ नया करूं। बहुत लोग होते हैं अनूप, लगे रहते हैं, कई लोग सक्सेस होते हैं, कई लोग सक्सेस नहीं होते। तो इस केस में मुझे लग रहा है कि वो लगे रहे, हाथ पैर मारे उन्होंने, लेकिन कोई उम्मीद की किरण नहीं दिखी। अब जीवन से लड़ने की ताकत नहीं रही, अब उनका ये कहना था एंड में। और ये उन्होंने एक लबोलुबाव जो सुसाइड नोट का ये है क्रक्स है। तो कहने का मतलब ये है कि आप ये सोचिए कि वो अपनी व्यथा तो बता ही रहे हैं कि भाई व्यथा ये रही कि हमारे रिश्तेदारों ने सहायता नहीं की, और ऐसा नहीं है कि कोई आदमी ने एकदम डिसीजन ले लिया, और ये भी नहीं है कि एकदम कोई इतना सारा कर्ज ले लिया हो। आप सोचिए धीरे धीरे लिया होगा, हो सकता है कुछ उस समय 5 साल पहले, तो 5 साल से तो गायब है, इससे पहले ही लिया होगा जहाँ तक है। और आप ये सोचिए कि जब भी लिया होगा तो उन्होंने कोशिश ये की होगी कि एक लिमिटेड अमाउंट लिया हो और उसको ग्रो करने की कोशिश की होगी। बैंक ऐसे आपको लोन तो देता नहीं अनटिल अनलेस आप या तो मॉर्गेज करें कोई चीज़, भाई वो तो आप करोड़ों का तो ऐसे नहीं दे देगा ना, करोड़ों का तो नहीं देगा वो, या तो आपको अपना घर गिरवी रखना पड़ेगा, या आपको फ्लैट गिरवी रखना पड़ेगा, या आपको कुछ और अगर वो इसीलिए गिरवी रखा जाता है कि इनकेस अगर आप पे नहीं कर पाते तो हम वो चीज़ आपसे ले लेंगे। ठीक इस केस में भी ये लग रहा है कि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसे गिरवी रखकर अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए सब कुछ किया, लेकिन अब कहानी उल्टी हो गई। लेकिन इसमें एक फैक्ट और भी जो आपने क्वेश्चन रेज किया, क्या कोई ऐसा कोई पर्सनल आदमी तो नहीं था जिसने धमकियां दी इनको और उनसे भी कुछ पैसा ले रखा? हाँ, मतलब या बिजनेस में कुछ ऐसी चीजें हुई जो
कुछ इनसे गलतियां हो गई जो इनको डरा रहा था कोई आदमी, तो बहुत सारी चीजें इसमें हैं। जांच होगी और जांच के बाद ही तस्वीर साफ होगी, क्योंकि एक परिवार के साथ लोग इसलिए मौत को गले लगा लेते हैं कि वो करोड़ों के कर्ज में डूबे हुए हैं, लेकिन फिर भी मृत्यु किसी भी समस्या से निपटने का आखिरी रास्ता नहीं हो सकता है। ये बात हम सबको समझनी होगी। अगर इस परिवार ने ये समझा होता तो कम से कम इस तरीके के हालात ना पैदा होते। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर